नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेगूसराय के बलिया का सुरेंद्र विवेक, आप जो देख रहे हैं सुरेंद्र विहार, जो सुरेंद्र विवेक जी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता का ये मॉल है। और इस मॉल में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, 22 जनवरी 2025 का आज ये वो तारीख है जब 22 जनवरी 2024 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई थी। और उन चीजों को लेकर के पूरे देश में शायद कोई ऐसा घर होगा जहां एक भगवा झंडा न दिखता होगा। टूट गई थी जाति का बंधन और टूट गए थे सारे अलगाव की चीजें, और दिख सिर्फ रहा था तो प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा। आज वही 22 जनवरी 2025 का वर्ष है, हालांकि ये चुनावी वर्ष है। और यहाँ पे एक एनडीए कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और इसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। मेरे पीछे जो ये पंक्तियां आप देख रहे हैं, ये चूरा दही खाने के लिए नहीं, बल्कि साहेबपुर कमाल विधानसभा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प की तरह दिख रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, वो ऐसी तस्वीर है जो तस्वीर आप ऐसे तो दर्जनों लगातार 13 जनवरी के बाद से लगातार यहाँ पे दही चूरा के भोज का आयोजन तो पूरे जिला में हो ही रहा है, लेकिन उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। यहाँ जो आपको सभ्यता और संस्कृति दिखेगी वो बिल्कुल अलग, जहाँ आयोजक खुद खड़ा होकर के, चाहे करोड़पति हो या वीआईपीज हो या आम लोग हो या सड़क पर रेहड़ी लगाने वाला कोई अदना सा नागरिक हो, सभी को एक सूत्र में पिरोने की एक कवायद जो की जा रही है। बारात लेकर के उसमें फूलों की पंखुड़ियां और तिलक लगाने के लिए खुद सुरेंद्र विवेक खड़े हैं और एक एक व्यक्ति को तिलक लगाया जाता है और फिर वहां पे उन्हें बड़े इज्जत से भोजन के लिए ऊपरी मंजिल की तरफ ले लिया जाता है। और ये तमाम व्यवस्थाएं किस तरीके से अरेंज की गई है सब कुछ हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे जुटने वाले तमाम वो वीआईपी जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिनका सामाजिक सरोकार है, उन्होंने इस चीज को किस रूप में देखा है वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन गौर करने की एक ही बात है कि कुछ दिन पूर्व अमर कुमार सिंह जी का भी चूरा दही का कार्यक्रम हुआ था, मकर संक्रांति मिलन समारोह हुआ था। वहां ना तो सुरेंद्र विवेक नजर आए थे और यहाँ ना तो अमर कुमार सिंह नजर आए। देखिए क्या कुछ कह रही है तस्वीर और क्या कुछ बयां कर रहे हैं नेतागण। आई दही चूरा में शरीक हुई, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ तो बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कामना क्या कर रहे हैं? अच्छी कामना है इनके लिए, शुभकामना दे रहे हैं इनको और इनको बधाई भी दे रहे हैं और इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इसी बहाने हम लोगों को बुलाकर एक दूसरे से मिलने का, वार्तालाप करने का मौका दिया इन्होंने। इस दही चूड़ा तो ये बहाना है हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का, वार्तालाप। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है? नहीं। आज तो सुरेंद्र विवेक जी के यहाँ दही चूड़ा भोज के निमंत्रण में आए हैं और इस अवसर पर आप क्या जानना चाहते हैं? हम सर ये जानना चाहते हैं कि साहेबपुर कमाल में एक और भोज का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ आप नहीं थे। उस दिन 19 तारीख की बात आप कर रहे हैं जी। तो 19 जनवरी को मेरे यहाँ दिव्यांग जनों की बैठक पहले से सुनिश्चित थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित था। इन्हीं कारणों से वहाँ नहीं जा सका। कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। इस सवाल इसलिए है सर कि 2025 जनवरी जो है वो चुनावी वर्ष, 5 दल का गठबंधन है जी, है ना। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी, रालोजपा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, 5 दल का गठबंधन है। इसलिए कहीं पर से हम लोगों का वोट जो शुरू हुआ है ये चलता रहेगा 30 तक। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी और डीए डबल इंजन की सरकार रहेगी बिहार में। इसलिए उसमें भोज तो हम लोग का शुरू हुआ, ये 30 तक चलता रहेगा लगातार। 30 तक? जी, तब
इससे पहले छूटने वाला थोड़े है। जिनके भरोसे साहेबपुर कमाल का भविष्य 2025 में लिखा जाना है, और वो भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इन तमाम सवालों को लेकर के हम आए हैं। सबसे पहले मुन्ना जी से हम बात कर लेते हैं। रोशन जी, क्या लगता है कि ये दही चूरा लगातार 2025 के जनवरी में 14 तारीख के बाद से अभी तक ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसमें कारण कुछ नहीं है। सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा पर्व मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एनडीए के साथियों के द्वारा हम लोग सहभोज कार्यकर्ता मिलन कहिए, एनडीए कार्यकर्ताओं का समागम कहिए, यह कार्यक्रम चल रहा है। ये पीछा और आगे वाला बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। इस नाते भोज तो राजनीतिक रूप से बहुत बार हुआ, होते रहता है, लेकिन ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सहभोज करना और दही चूरा पवित्र, बहुत बड़ी इसकी मान्यता है। हम लोग बस यही सोचते हैं कि हम लोग जिस तरह से दही में चूरा मिल जाता है, शक्कर मिल जाता है, चीनी मिल जाता है, जैसे मिल के एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होता है और हम लोग उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, उस तरह से एनडीए के सभी कार्यकर्ता आपस में मिले रहें, हम लोग सब भाईचारा बने रहे, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। साथियों, आज बहुत सुंदर दिन है भारतीय इतिहास में। ये देखिए, हमारे साथ यहाँ पे सरपंच साहब भी आ गए हैं, पूर्व सैनिक हैं, और उनके साथी संगी सारे लोग आए हैं। मैं बात करूंगा, आज एक पावन अवसर पर यह व्यवस्था दी गई है। पिछले वर्ष आपको याद होगा 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख जिसमें 400 से 500 वर्ष के पुराने विवाद को समाप्त करके भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और ऐसे पावन अवसर पर आज का ये सुरेंद्र विवेक जी का कार्यक्रम क्या रुख अपनाएगा, कैसा भविष्य होगा, इन्हीं सवाल को लेकर के हम बात करते हैं। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान, लोजपा जिला अध्यक्ष। जी हाँ, लोजपा जिला अध्यक्ष हैं आप। क्या लगता है सर इस कार्यक्रम को लेके? हम लोग अब एनडीए हो गए जी, लोजपा भाजपा जदयू कुछ नहीं। अच्छा, अभी एनडीए हो गए और आगामी 2025 में बिहार में 225, बेगूसराय में 7 सीट जीत कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी पर हम लोग आज तमाम एनडीए कार्यकर्ता संकल्पित लिए हैं और दही चूरा एक मिलन समारोह है। तमाम एनडीए के साथी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और इससे पहले भी एनडीए का कार्यक्रम हुआ है और किन्हीं को एनडीए से किन्हीं को टिकट मिलेगा उनको जीत कर विधानसभा पहुँचाने का काम करेगी ये पार्टी एनडीए। दावेदारी यहाँ पे आपकी होगी? हम एनडीए हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं किनको होगा। एनडीए में जिनको टिकट मिलेगा उनको हम विधानसभा पहुंचाएंगे। ये एकता के साथ संकल्पित होने के लिए तमाम कार्यकर्ता कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में विकास करेंगे और बिहार में नीतीश कुमार विकास करेंगे। इसी पर तमाम एनडीए कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगे हुए हैं। इसका दही चूरा संक्रांति के शुभ अवसर पर राजग गठबंधन का वक्तव्य है। ये खुशी का लहर है इस बार, इसलिए कि हमारा आगे जो हुआ था ये 2 खेमा में बंटवारा हो गया था। इस बार राजग गठबंधन एकदम निश्चित रहेगा, निश्चित कोई जो उम्मीदवार बनेगा, चाहे भाजपा हो, लोजपा हो या उपेंद्र जी का, जो भी बीजेपी हो, वह सीट निश्चित जीतेंगे। और जो आगे उन्होंने कहा कि 225 पे बेगूसराय 7 सीट निश्चित लेंगे। इसी के शुभ अवसर पर हम लोग कार्यकर्ता बम बम है। बम बम है, क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अनिल भगत पूर्व मंडल अध्यक्ष बलिया, मेरा यही निवेदन है कि मेरा जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जो जिनको टिकट देंगे एनडीए में, भाजपा को मिले, लोजपा को मिले या जदयू को मिले, कोई भी किसी भी उम्मीदवार को एक को देंगे और उनके लिए हम सब कार्यकर्ता एनडीए जी जान से लड़के और उनको विजयी बनाएंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है सर। 2025 का आज की तारीख, 2024 के भी 22 जनवरी की तारीख, और आज ये शुभ मुहूर्त यहाँ। देखिए, अयोध्या की बात तो करें, मतलब इसमें तो संस्कृति का जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन धर्म के, वो तो धरोहर है ही अयोध्या।
उसमें किसी को कहने की बात नहीं है। वो 22 जो है तो हम लोगों का यादगार है, और आज हम लोग फिर दीप जला के भी हम उस प्रज्वलित को, उसको यादगार को फिर और ऊंचा करेंगे उस अयोध्या की 22 तारीख को। रही बात इस चुनाव की, तो एनडीए गठबंधन में जो भी साथी हैं, चाहे लोजप्पा हो, हम हो, भाजपा हो, जदयू हो, हम सब एकजुट हो के 2025 की लड़ाई मजबूती के साथ सारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम को लेकर? हम यही कहेंगे, हम सब एनडीए कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुटता दिखाते हुए इनको विधानसभा तक जीत के माला, जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ होके उसको विधानसभा दिखाएंगे। और पिछले कई दशकों से हमारा साहेबपुर कमाल जो एक परिवार, एक पार्टी के जो सुधभरना कहिए रखा हुआ है, उसको वापस लेके शाहपुर कमाल विधानसभा को विकास की रफ्तार के नीतीश कुमार मोदी जी के साथ जोड़ के विकास की गंगा बहेगा शाहपुर कमाल। अभूतपूर्व कार्यक्रम। यहाँ हर कार्यकर्ता का सम्मान है, सभी एनडीए के कार्यकर्ता का यहाँ बराबर सम्मान है। दही चूरा से कुछ विशेष प्रयोजन तो नहीं है 2025 में? लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, विशेष पर्व आने वाला है बिहार के लिए, तो ये मैसेज, ये संदेश आम जनता के बीच जाना जरूरी है कि हम एनडीए एक आगे जो चुनाव होने वाला है ये एकता का प्रतीक है। क्या कुछ कामना कर पा रहे हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा को लेकर? कामना है कि एनडीए गठबंधन में यह सीट मिलेगा और एनडीए की जीत हो। सीट भी मिलना है।